Hello students, this is chapter 3 of economics. Economic reforms is continuing. Two videos has been shared in a group. This is the third video showing that the new economic policy 91 main features and reforms. तो ये तीसरी वीडियो इस चैप्टर की है देखिए क्लास। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और इसके मेन फीचर्स और रिफॉर्म्स क्या थे। रिफॉर्म्स का मीनिंग मैं फिर बताता हूँ आपको। रिफॉर्म्स क्या होता है? सुधार करना, यानी कि एक प्रोग्रेस गेन करने के लिए क्या क्या नए मेजर्स अपना रहे हैं हम, उन सबको रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ 1991, तो 1991 की क्राइसिस सिचुएशन की रिस्पॉन्स में, क्राइसिस का मतलब होता है संकट या प्रॉब्लम्स, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिफॉर्म्स को लागू करने के कुछ डिसीजंस लिए थे। तो इसमें कौन कौन से डिसीजन थे? टू डिसीजन मेन थे। फर्स्ट वन था शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स। शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय के स्टेबलाइजेशन मेजर्स। मेजर्स मीन्स क्या होता है? कुछ उपाय करना, और स्टेबलाइज होता है स्थिरीकरण, हिंदी में से कहते हैं स्टेबल रहना, यानी कि शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स। जो महंगाई है, जो संकट है, कुछ समय के लिए स्टेबलाइज रहे, आगे ना बढ़ा जाए, यानी वो आगे इंक्रीज ना होता रहे, इसको स्टेबलाइजेशन कहा गया था। टू करेक्ट इनहेंस इम्बैलेंस, तो ये किस लिए था? स्टेबलाइजेशन मेजर्स इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? जो बैलेंस नहीं है पूरे देश में, हमारे पैसे का, प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर नहीं है, तो उसे इम्बैलेंस कहते हैं। सेकंड जो मेजर्स था लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ये किस लिए था? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए था। आगे दिया था स्टेबलाइजेशन वाज टू बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये स्टेबलाइजेशन किस लिए था? कि अचीव करना, कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति एंड राइजिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को। वाइल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वर टू रिमूव कंट्रोल्स। तो जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या था? कि उन कंट्रोल को रिमूव करना और मेक इंडियन गुड्स मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडियन गुड्स को, भारत में बनी चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में और कम्पिटिटिव बनाना। तो ये दोनों मेजर्स के पर्पस थे। तो फिर से यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप समझ सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द बजट ऑफ जुलाई 91 रिफ्लेक्टेड द स्टेबलाइजेशन एडजस्टमेंट प्रोग्राम विच केम टू बी नोन एज NEP। इसे NEP कहा गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। NEP मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहला था स्टेबलाइजेशन और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी कुछ जरूरी परिवर्तन किए गए। ट्रेड पॉलिसी, कॉमा, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। द पर्पज वाज टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द सेक्टर्स। तो ये इन सब का पर्पज क्या था? कि सभी सेक्टर्स को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देना। ऑल सेक्टर्स, सो दैट, जिससे क्या होगा? देखिए, एफिशिएंसी एंड आउटपुट कुड इम्प्रूव। जिससे कि एफिशिएंसी और आउटपुट इम्प्रूव होगा। आउटपुट का मतलब यानी कि उत्पादन, किसी चीज प्रोडक्ट का परिणाम जो है वो इम्प्रूव होगा। ऑल दीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91। तो ये सभी नई इकोनॉमिक पॉलिसी 91 के द्वारा शुरू किए गए। अब देखते हैं द NEP 91 एम्फेसिज्ड। NEP 91 किस बात पर जोर देती थी? रिप्लेसिंग द लाइसेंस, कोटा एंड परमिट।
लाइसेंस कोटा परमिट राज बाई लिबरलाइजेशन। तो देखिए किसी काम को करने का लाइसेंस मिलता है, किसी चीज़ का कोटा होता है या परमिशन दी जाती है कुछ करने की, तो LQP कहा गया इन तीनों को मिला करके। इन सबको जोर देने के बजाय इसे रिप्लेस करते हुए, ठीक है, राजबाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिजाइम कहा गया। अब ये 10th में मैंने समझाया था आपको। लिबरलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी को देश में व्यापार करने की पूरी आज़ादी, उदारीकरण से कहते हैं, उसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट संस्थाओं को काम करने के लिए परमिशन देना। अब ग्लोबलाइजेशन होता है कि वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस शुरू कर देना। ग्लोबल मार्केट यानी कि विश्व वैश्विक मार्केट कहा जाता है। तो इन लाइसेंसिंग कोटा और परमिट के बजाय इन तीन चीज़ों पर जोर दिया गया था। लिबरलाइजेशन एंड टू स्ट्रेटजीज, और दो रणनीतियां थीं। तो टू स्ट्रेटजी आगे द मेन फीचर्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स विल बी डिस्कस्ड बिलो। तो इन रिफॉर्म्स की मेन फीचर्स को आगे डिस्कस करेंगे। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या है देखिए, फर्स्ट वन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों को बहुत ही ध्यान समझना है आपको। अब देखते हैं, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स। इन तीनों टर्म के मीनिंग को समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन लिबरलाइजेशन क्या है देखिए, नो इकोनॉमी इज कंप्लीटली फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या है, पूरे देश की व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल्स और रुकावटों से फ्री नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शंस, रुकावटें। वेन एवर दीज रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स आर स्लेकेंड, जब कभी भी ये रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स स्लेकेंड होते हैं या हटाए जाते हैं, द रिजाइम इज सेड टू बी फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ये रिजाइम, ये व्यवस्था लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करेगी। अब क्या है, लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ रिडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो लिबरलाइजेशन अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स और रुकावटों को रिमूव करना ही कहलाता है, विच आर इन फोर्स इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में अप्लाई किए गए होते थे, इन ऑर्डर टू अलाउ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और इंडस्ट्री को अलाउ करने के लिए फंक्शंस मोर फ्रीली, जिससे कि वो फ्री होकर के काम कर सकें। तो क्या हुआ, तो ट्रेड बैरियर्स पढ़ा था जैसे हमने, कि इस ट्रेड बैरियर्स को हटाना ही एक तरह से लिबरलाइजेशन है, कि कोई भी कंपनी हमारे देश में बिजनेस करने आती है, उसे परमिशन है पूरे वर्ल्ड में काम करने की, और वो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो उसे यहाँ पर सेटअप करने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो लिबरलाइजेशन के अंडर में है और WTO से परमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्लास। दूसरा देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या है या डीनेशनलाइजेशन। तो इस मेन पॉइंट को समझना, प्राइवेटाइजेशन इज द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, इकोनॉमी का ओपनिंग करना होता है टू द प्राइवेट सेक्टर बाय रिड्यूसिंग द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सर्टेन एक्टिविटीज। तो कुछ एक्टिविटीज में गवर्नमेंट के कंट्रोल्स को रिड्यूस करके और प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी के लिए ओपन करना एक प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, कि प्राइवेट कंपनियां जितने भी हैं उन्हें भी काम करने की सरकार के साथ परमिशन मिल जाती है, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी का एक इंटीग्रेशन होता है ग्लोबलाइजेशन थ्रू फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो फ्री ट्रेड और कैपिटल का फ्री मूवमेंट के साथ एक वैश्विक व्यापार करने की परमिशन ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इट मीन्स, इसका मीनिंग देखिए सिंपली क्या है, ओपनिंग अप द डोमेस्टिक मार्केट टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो जो डोमेस्टिक मार्केट का मतलब खुद के देश में बिजनेस हम कर रहे हैं, उस काम को इंटरनेशनल मार्केट में ही ओपन कर देना, बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स कम करके, व्यापारिक जो रुकावटें लग जाती हैं, टैक्स लग जाते हैं, ठीक है,
अलाइंग फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल का एक फ्री होकर के फ्लो करना, लेबर का कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ठीक, इन सभी चीज़ों का फ्री फ्लो हो जाता है कंट्रीज के बीच। किसी भी देश में हम बिजनेस कर सकते हैं जा करके, ये सब आता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।